नमस्कार साथियों दान पत्र और सेल डीड यानी कि विक्रय पत्र जिसे आप रजिस्ट्री बोलते हैं सामान्य भाषा में, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट, इनमें सबसे मजबूत कौन सा होता है और कब कौन सा करवाना चाहिए, ठीक है ना? कौन सा किस कंडीशन में करवाया जाएगा वो आपको समझाएंगे विद परिभाषा के। और साथियों इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ ऐसी करवाने की सोच रहे हैं तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं हमें क्या करवाना चाहिए। कई बार मेरे पास मैटर आ रहे हैं कि सर मैंने जो है वो दान पत्र करा लिया, अब जो है वो कह रहे हैं कि पैतृक ज़मीन का दान पत्र करा नहीं सकते, तो हमें क्या कराना चाहिए? तो उस कंडीशन में रजिस्ट्री हो सकता था, क्योंकि रजिस्ट्री जो है पैतृक ज़मीन की भी 3 कंडीशन में करवाई जा सकती है। तो सीधी बात साथियों ये है कि कब किस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही रहेगा वो आप समझें, ठीक है? और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ज़मीन सही है कि नहीं, कोई भी विवाद 140 380 वो भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो साथियों ये रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीवल लाइसेंस, सबके अपवाद, सबके फॉर्मेट, और यहाँ पे वर्ग फीट, वर्ग मीटर सब कुछ निकालना, ठीक है? तो काफ़ी कुछ मिलेगा और ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है? आते सीधा अपने टॉपिक पर। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से सेल डीड के बारे में। साथियों सेल डीड आपको तभी करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक्स प्रॉपर्टी है, कोई ए बंदा अगर बेच रहा है तभी सेल डीड करवानी। सेल डीड मतलब ही ये है, बैनामा का मतलब ही होता है यानी कि विक्रय, ठीक है? कई लोग जो है दान में जमीन लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री करवा लेते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा 100%, क्योंकि प्रतिफल उसमें शो नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है साथियों गिफ्ट डीड, ठीक है ना? तो गिफ्ट डीड होता है दान पत्र, उससे भी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए ट्रांसफर होती है, हमेशा के लिए मालिक बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने दान कर दिया बी को, तो बी इसका प्रॉपर्टी का लीगल ओनर बन गया है, ठीक है ना? और जहां पे आप पैसा दे रहे हैं वहां दान पत्र मत कराइए, तो वहां पे दान पत्र कैंसिल हो जाएगा। देखिए सबका अपना अपना नियम है, ठीक है ना? क्योंकि भाई ट्रांसफर तो मालिक तो जैसे मान लीजिए किसी ने सेल डीड की वो भी बन जाएगा, गिफ्ट डीड वाला भी बन जाएगा, तो सबका मतलब अपना अलग अलग होता है। तो आपको अगर मजबूती चाहिए भाई कि हमें कभी भी कोई विवाद नहीं, तो आप किसी बेहतर वकील से आप ये पता करें कि भाई हमारे मैटर में हम सेल डीड करवाएं या गिफ्ट डीड करवाएं, ठीक है? इसके बाद साथियों आता है बिल यानी कि वसीयत, ठीक है ना? अगर मान लीजिए ए बंदा बी को वसीयत करता है तो जिस दिन ए एक्सपायर होगा बी उसका प्रॉपर्टी में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन साथियों अगर देखिए वसीयत बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। कभी भी वसीयत कराओ आप तो धारा 107 का पालन करें साथियों, ठीक है? अपने 2 जो रजिस्टर्ड वसीयत होना चाहिए, 2 अपने फेवर के गवाह होना चाहिए, और इसके साथ-साथ कई चीज़ें, कई सावधानियाँ आपको वसीयत में रखना चाहिए। अगर वसीयत सही है तो किसी की हैसियत नहीं है आपकी वसीयत कैंसिल कराएँ, इसमें काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, लाखों रुपए बचा सकते हैं, ठीक है ना? तो सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, वसीयत हो गया। उसके बाद आता है साथियों पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा। मुख्तारनामा 2 प्रकार का होता है, जर्नल एंड स्पेशल, ठीक है साथियों? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने दोनों मुख्तारनामा के फॉर्मेट अपनी ई बुक में दिए, जिन लोगों ने खरीदा वो देखें यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे लीव एंड लाइसेंस का भी मिलेगा और यहाँ पे वसीयत का भी, मुख्तारनामा देखिए 5.8 मुख्तारनामा जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी, तो दोनों है यहाँ पे, ठीक है ना? तो साथियों ये हो गया। इसके बाद साथियों पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा दूं। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी से दिल्ली साइड, हरियाणा साइड कई जगहों पर पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते। जैसे मान लीजिए ए है, उसकी एक्स प्रॉपर्टी है, बी ने खरीदा और पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते। भाई पावर ऑफ अटॉर्नी से कभी भी प्रॉपर्टी के राइट्स हमेशा के लिए ट्रांसफर नहीं होते। पावर ऑफ अटॉर्नी ओनली प्रतिनिधित्व के लिए है, प्रतिनिधि के लिए। लेकिन यहीं पे मौके पे चौका मार सकते हैं आप साथियों कि ए ने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं समय रहते। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन खरीद ली थी, अब वो एक्सपायर हो गया, अब क्या करें? तो आप लेट हो गए। अगर मेरे पास पहले आप आ जाते तो मैं ये कहता कि भाई अभी आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, अभी ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, आपके पूरे राइट्स है, ठीक है ना? तो पावर ऑफ अटॉर्नी किस कंडीशन में करना है? प्रतिनिधित्व के लिए करना है। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो समय रहते उस पर कोई ना कोई एक्शन ले लीजिए, उसे आप जो है वो सही बना लीजिए, वरना दिक्कत होगा, ठीक है ना? कोई ना कोई आप कानूनी दांवपेच से
वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करिए, वरना पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे ही होल्डर जो भी मान लीजिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी दाता है वो एक्सपायर हुआ, तैसे ही आपकी जो भी मान लीजिए जो है मालिकाना खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आते हैं एग्रीमेंट्स के बारे में, ठीक है। सेल एग्रीमेंट जैसा कि आप जानते हैं, सेल एग्रीमेंट अगर मान लीजिए कोई ए बंदा है एक्स प्रॉपर्टी का अगर सेल करना चाहता है तो रजिस्ट्री से पहले सेल एग्रीमेंट होता है जो कि रजिस्टर्ड होना जरूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद आता है रेंट एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बाद लीवेंट लाइसेंस, उसके बाद गोदनामा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। समझना सिर्फ यही है साथियों कि आपके अनुसार कौन सा कब अच्छा होगा, मतलब कौन सा आपके लिए मजबूत है, तो वो सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपको सीनियर ये चीज़ें नहीं बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। इसमें ई बुक में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, मापन इकाइयाँ जैसे हेक्टेयर, डेसिमल, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, गज निकालना, जमीन नक्शा, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। और सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड, बिल, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सारी। और यहाँ पे सभी अपवाद, सेल डीड बैनामा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, महिला के नाम स्टाम्प कितना लगेगा, शायरी, कोर्ट फीस क्या है, 2 रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकाले, आबादी का क्या होता है, चौहद्दी के नियम क्या होते हैं, विवाह पंजीकरण, दाखिल खारिज, ठीक है। और यहाँ पे सबके फॉर्मेट, लीवेंट लाइसेंस, ठीक है, रजिस्ट्री फॉर्मेट, यहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दान पत्र, कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो साथियों अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये ले सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये भी देख सकते हैं, ये कोड ड्राफ्टिंग की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंटवारा है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन है, संशोधन है, सूट फॉर डिक्लेरेशन है, वसीयत प्रोबेट है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको।